एक बार हिमालय के पास एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवा साधक रहता था। वह बेचैन था। उसे लगातार लगता था कि उसे पूर्ण होने के लिए चीजों की जरूरत है। वह धन, प्रसिद्धि, रिश्ते और अनुभव चाहता था। फिर भी चाहे उसने कितना भी हासिल कर लिया हो, उसे एक खालीपन महसूस होता था जो अधूरा रह जाता था। उसका दिल भारी था, उसकी इच्छाओं के बोझ से दबा हुआ था। एक दिन उसने सुना कि एक महान भिक्षु, जो बुद्ध का शिष्य था, गांव से गुजर रहा था। आनंद ने तुरंत उसे ढूंढा। उम्मीद थी कि भिक्षु उसे खुशी पाने का तरीका सिखा सकता है। जब उसने भिक्षु को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए पाया, तो आनंद ने उत्सुकता से पूछा, महान ऋषि, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आनंद की परेशानी को भांपते हुए भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराया। उसने बगल में जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक पक्षी था जो अपनी चोंच में एक छोटा सा कंकड़ लेकर उड़ता था। वह पूरे इलाके में उड़ता रहा, लेकिन कंकड़ के वजन के कारण हर यात्रा मुश्किल लगती थी। पक्षी ने सोचा, अगर मैं इस कंकड़ को छोड़ दूंगा तो मैं कुछ मूल्यवान खो दूंगा। और इसलिए वह कंकड़ के साथ उड़ता रहा, वजन के साथ संघर्ष करता रहा। भिक्षु ने रुककर आनंद की ओर देखा। एक दिन थककर पक्षी ने आखिरकार कंकड़ छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि उसे इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत उसे एक हल्कापन और आजादी का एहसास हुआ जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। बोझ के बिना वह और ऊपर उड़ गया। दुनिया की विशाल सुंदरता को एक नए तरीके से देखा। जो उसे कीमती लगा, उसे छोड़ने में पक्षी को सच्ची आजादी मिली। आनंद ने ध्यान से सुना। उसे लगा कि भिक्षु की बातों में कुछ गहरा अर्थ छिपा है। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए? भिक्षु ने अपना सिर हिलाया। त्याग का मतलब भौतिक रूप से चीजों को त्यागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। गहराई से देखें और खुद से पूछें, क्या ये चीजें वास्तव में मेरे अस्तित्व को बढ़ाती हैं या मैं बस उन्हें ढो रहा हूं? सच्ची आजादी पकड़ने से नहीं, बल्कि यह महसूस करने से आती है कि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है जिसे हम थामे रखें। आनंद चुप था, शब्दों को अपने भीतर बसने दे रहा था। अगले कुछ दिनों में उसने अपने आसक्तियों का निरीक्षण करना शुरू किया और धीरे धीरे इस विचार को छोड़ दिया कि वे उसकी पहचान का हिस्सा थे। प्रत्येक दिन के साथ वह हल्का महसूस करता था। अब उसे उस चीज को खोने की चिंता नहीं थी जिसे वह कभी प्रिय मानता था। समय के साथ उसे साधु के शब्दों का अर्थ समझ में आया। सच्चा त्याग वह नहीं है जो आपके पास है, बल्कि यह एहसास है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और उस एहसास में उसे वह शांति मिली जिसकी तलाश वह जीवन भर करता रहा था। यह कहानी बुद्ध के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है कि स्वतंत्रता चीजों को इकट्ठा करने या अस्वीकार करने से नहीं मिलती, बल्कि यह स्पष्ट रूप से देखने से मिलती है कि उनसे हमारा लगाव ही हमारा एकमात्र भार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।